किसकी सरकार बना रहे हैं बिहार? जब बिहार में काम चल रही थी ना, अच्छा उनका बिहार में सरकार बना देते हैं। अब तक की जो सरकारें रही हैं वो तो खैर कोई काम नहीं कलखिन। कोई काम नहीं कोई काम नहीं कलखिन। गरीब के गरीबे रह दलखिन, बड़ा के बड़े बना दलखिन। फिर किसको वोट करेंगे आप? जब बढ़िया काम करेगा उसी के जिता देंगे। किससे उम्मीद है आपकी? उम्मीद है इसी के, धर्मेंद्र के। धर्मेंद्र किस पार्टी से है? ये ललुआ पार्टी है। आपको उम्मीद है कि वो आपके वादों पर जो उम्मीद दी है उस पर खरा उतर? ये थे तो विकास तो करिए देते। ये जो रास्ता देख रहे हैं ये अभी कच्चा है। ये थे तो पक्के कर देते हैं। अब तक की जो सरकारें रही हैं उनसे उम्मीद नहीं है? वो तो जिनका बनेलखिन उनका बनेगा कलखिन। हमने नहीं कुछ बनेलखिन। हमने तो देखो लल्ली डूब रहे घर में। यहाँ से अस्पताल कितना यहाँ से तो हिसो जाए पर रखे। कितना दूर है कम से कम? कई किलोमीटर के जमीन नहीं जाना है। और भी यहाँ महिला खड़ी हुई है जो बच्चे को लेकर के, मैं इनसे जानकारी करूंगा। बिहार जो देगा उससे करेंगे सपोर्ट। जो सरकार दे रहा है उसका नहीं करेंगे सपोर्ट, जो नहीं देगा उससे कैसे करेंगे सपोर्ट। तो किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग, किसको वोट करेंगे? धर्मेंद्र राजवंशी को, कतली छाप। केतली छाप को करेंगे जी। अच्छा, अब तक की जो सरकार रही उनको वोट क्यों नहीं? करे थोड़ा इनका भी मौका लेना चाहिए, देखना चाहिए। बिहार में अत्याचार बढ़ रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या कहना है? अब जो मतलब कुछ जिनके जिताएंगे वो देखेंगे, वो कौन काम किया, ये कौन काम करता है, थोड़ा सा सबको तो मौका मिलना चाहिए ना। यानी कि नवयुवा चेहरा जी। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं बस। अब देखते हैं, अब नया सरकार बना कर देख रहे हैं। नई सरकार किसकी? मतलब विधायक बना के देख सकते हैं। नया विधायक कौन रहेगा? धर्मेंद्र राजवंशी। उनसे उम्मीद है? जी, पूरा उम्मीद है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। अरे क्या चंद्रशेखर को जानते हैं आप? जी जानते। कैसे जानती हैं आप? काहे नहीं जानते हैं। बताइए कैसे जानते हैं? पूरा तो उतना नहीं जानते हैं, पर चंद्रशेखर आजाद पार्टी है, भीम आर्मी। भीम आर्मी को जानती हैं आप? जी। कैसे जानती हैं बताइए भीम आर्मी को? उतना तो मालूम नहीं है सर, पर जानते हैं कि जो धर्मेंद्र राजवंशी है तो भीम आर्मी समाज पार्टी है, इतना जानते हैं। चलिए आप बताओ जरा। नहीं, मैं महिलाओं के बीच में और भी पहुंचता हूं यहाँ पर। देखिए, मीडिया का कभी कैमरा इधर में आया नहीं, लोग झिझकते हैं बोलने से, कतराते हैं बोलने से, शर्म लगती है, इसलिए वो लोग, जैसे मैं इनके बीच में पहुंचता हूं और वो लोग अपने घरों में घुस जाते हैं। सच बात तो यही है कि आज तक न तो यहाँ कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई पार्षद, न कोई प्रधान और ना ही मीडिया का वो कैमरा ऐसी गलियों में पहुंचा, इसलिए ये लोग बोलने से कतराते हैं। बात कर लेते हैं। नहीं बोलेंगे आप लोग? चलो आप बोलेंगे। आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ। क्या नाम है? बीना कुमारी। बीना, कितने में पढ़ते हैं आप? छठा। छठा में। पढ़ाई कैसी चलती है? ठीक। सही चल। मैं इस वक्त बिहार के दौलतपुर गांव में हूँ और कवरेज करते करते, रिपोर्टिंग करते करते मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया हूँ। धीरे धीरे देखिए, सामने का कैमरा अगर दिखा दूं तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई चल रही है, टीचर लोग भी बैठे हुए हैं। एक बार मैं इनके बीच में ही पहुंच जाता हूँ, चलिए। यहीं से शुरुआत करता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। कितनी क्लास में पढ़ते हो? 7। 7। टीचर लोग बढ़िया पढ़ाते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई भेदभाव? नहीं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। कौन सी क्लास में बताया था आपने? 7। 7 का पढ़ा पढ़िए आप, बताइए। क्या? 7 का पहाड़ा बताइएगा। 7 का 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 7 चक 28, 7 पचे 35, 7 चे 42, 7 चे 49, 60 38, 56, 7 9 63, 7 9 70। यानी कि आप पढ़ रहे हो ना? आगामी आपका क्या बनने का उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हो तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे। कैसे करोगे बताइए? घर में कौन कौन लोग हैं? मम्मी है, पापा है, भाई है, भाभी है, बहन है। पापा क्या करते हैं? तार चढ़ते हैं। तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। मेहनत करेंगे, पापा मेहनत करता है। घर से सपोर्ट मिलता है आपको? हाँ मिलता है। हाँ। तो आप बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं? क्या नाम बताया था आपने? प्रेम कुमार। ये भाई का नाम है प्रेम कुमार।
7वीं क्लास में पढ़ते हैं और इनका जो सपना है, इनका वो लक्ष्य है बिहार पुलिस में जाने का। सपने देखने चाहिए, जब तक हम सपना नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ बन नहीं सकते। यहाँ और भी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बीच में वहाँ शिक्षा के गुरु भी बैठे हुए हैं। चलिए चलते हैं एक बार बीच में। बहन बैठी हुई है, क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। चांदनी, नाम बहुत प्यारा है आपका। है कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? तीसरा 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 में। 30 का पारा बता। इसका 30 3 7 90 3 26 3 5 8 3 4 3 7 10 40 3 300 आपको कौन पढ़ाता है? मैडम पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं? टीचर। बढ़िया पढ़ाई करते हैं? हाँ। कोई दिक्कत? सही पढ़ाते हैं? कोई छुआछूत भेदभाव तो नहीं होता? नहीं होता। आप बड़ा बन करके, बड़ा होकर पढ़ाई करने के बाद क्या बनोगे आप? बताइए, क्या बनने का सपना है आपका? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। बिहार पुलिस, क्या बात है। बेटियां भी कम नहीं आज की दुनिया में, सच बताएं तो बेटियां भी उड़ान भर रही हैं। कोई पायलट है, कोई सीएम है। तो बिहार पुलिस में जाने के लिए इस बेटी चांदनी ने पढ़ाई पढ़ रही है। हाँ, सपना देखना चाहिए और उस मंजिल को पाने के लिए हमें लगन की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना, शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। देख सकते हैं अपने अपने घरों से जब ऐसे जैसे टाट पट्टी की व्यवस्था की गई है, बच्चे पढ़ाई पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे पास में यहाँ गुरु भी हैं, उनसे भी जानकारी करूंगा एक बार। सर प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम है सर? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक है। अच्छा, बच्चों के बैठने की ये जो व्यवस्था है वो नहीं है। ये स्कूल नहीं, ये छोटा सा कोचिंग है जो मात्र बहुत साधारण फी में पढ़ाया जाता है। फ्री में? बिल्कुल साधारण फी में, जो आज के डेट में मजदूर के हिसाब से कुछ नहीं है। ये सरकारी है या प्राइवेट? प्राइवेट है। प्राइवेट है। हाँ। बहुत बड़ी बात है कि प्राइवेट शिक्षक इतने सारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को भी सलाम है जो इतने सारे, कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? कम से कम 45-50 के बीच में होंगे। आपको वेतन कहाँ से मिलता है? बस इसी बच्चे से। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के इस तरह का मतलब क्या चाहते हैं? बिहार में भले ही कितनी भी सरकारें नहीं है, लेकिन शिक्षा शून्य है। मेरे साथ में गुरुजी बैठे हैं जो शिक्षा के गुरु हैं और वो चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा ग्रोथ करनी चाहिए, शिक्षा घर घर पहुंचनी चाहिए। शिक्षा का वो अलग जगाने के लिए, बच्चों को मजबूत करने के लिए, बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो शिक्षा वो बच्चों के लिए प्रभावित करता है। इसलिए कहते हैं शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। देख सकते हैं ये प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में और कम से कम 50 बच्चों को वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो साथियों, हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं। मतलब कि कोई भी कास्ट में नहीं मिलेगा। अब वोट दीजिए, बाल बच्चा का कुछ नहीं मिलता है और नहीं अति मिलता है तो क्या मिलेगा? बोलिए। राशन मिलता है तो काटिए के मिलता है, राशन काटिए के मिलता है 1 किलो। महीना में नहीं मिलता है, कभी वो महीना में मिलता है, कभी वो महीना में मिलता है, कभी नहीं मिलता है। से बात है हो रहा है। सरकार से क्या उम्मीद है फिर आपकी? हमको कुछ नहीं मिला है। किसकी सरकार बनाएंगे आपको? अब सरकार बनेगा कि जिसका आत्मा होवेगा उसका देंगे, जिस कुछ नहीं देगा। हमको तो लगता है कुछ नहीं देंगे, हमको लगता है वोट नहीं हम दे, हमको ये आत्मा में ये लगता है। हमको जब कुछ मिलते नहीं है तो हम वोट क्या देंगे? सबको मेरा 10। लेकिन आपके एक वोट से सरकार बदल जाती है, आपके एक वोट से आपके हक अधिकार मिल जाते हैं। हाँ ठीक है, तो हम वोट देंगे इसी स्तर पर से। हमको बूढ़ा पेंशन नहीं बन रहा है तो हम क्यों दें? बूढ़ा पेंशन हमको बना देगा जिसी को हम वोट दे देंगे। किसको वोट करेंगे? है? किसको वोट करेंगे? अब केकरो मन होते सरकार, तोहरा कैसे हम कदी कि केकरा देवे नहीं देवे? हमरा तो 1 रुपया ने कोई 10,000 लिया
उ लोग के भले दबले ही है, हम लोग के कोई दबे ही नहीं, कोई दबे ही नहीं है।